Today we talk about stop being the nice guy. मेरे भाई तेरे को एक चीज समझनी पड़ेगी. अगर तू नाइस बनेगा ना यार, ये दुनिया तेरी लेगी. नॉट एग्जैक्टली वो वाली लेगी, बट तेरे रिसोर्सेज खाली होते जाएंगे, तेरी आइडेंटिटी जो है वो कोलैप्स होती जाएगी, तेरा टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जो है वो कम होती जाएगी, तेरा कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन वो बढ़ता जाएगा. सो तू एक बनेगा पपेट. ये सच है भाई, रिसर्च है. लाइक जस्ट गूगल इट. Why do you have to Google if I'm telling you? You don't need to Google. This is the fucking fact. तू पहली बार उस बंदे को हाँ कहा था. उसके बाद लास्ट टाइम तूने कितनी बार ना कहा अपने दोस्त को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने पेरेंट्स को. मतलब जहाँ तू एक्चुअल में ना कहना चाहता था, तुझे याद भी नहीं है. तू हाँ हाँ करी के आगे बढ़ रहा है भाई, क्योंकि ना करने के लिए बॉल्स चाहिए, और बॉल्स में टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन जब ऊपर जाता है तो एग्रेसिवपन ऊपर होता है. तो एग्रेसिवपन ऊपर होगा तो कॉर्टिसोल की मात्रा कम होगी, और कॉर्टिसोल की मात्रा कम होगी तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है डिसीजन मेकिंग, वो तेरा हाइपर एक्टिवेट रहेगा. मीन्स यू कैन कमांड द फकिंग रूम. सो जो बंदा नाइस होता है ना ब्रो, वो वीक होता है. अब नाइस का अपोजिट ये नहीं है कि तू लोगों के प्रति भी क्रूल हो जाए, तू लोगों को हर्ट करे. नहीं. नाइस का मतलब बस ये है कि ब्रो तू वीक है. अपोजिट is not that you're gonna hurt people. Opposite is you gonna stand for yourself. That's it. You stand for yourself. You stand for what you feel and what you think. You have your boundaries, और boundaries कभी किसी के लिए तोड़ता नहीं. सिंपल शिट. इतना छोटा है भाई, बट आधी से ज्यादा लोग नहीं कर पाते. इंडियन मैन मस्ट हेयर दिस. ये वीडियो काफी क्लोज रहेगा यार मेरे लिए. Because you need to understand one important thing. The opposite of courage in our society is not cowardice, it is conformity. So जिस इंसान में करेज है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई उसका अपोजिट वो होगा जिस बंदे में करेज नहीं है, जो बंदा डरता है. नहीं. एटलीस्ट देख, दो बंदे फाइट कर रहे हैं, समझ, दो बंदे फाइट कर रहे हैं, बट एक इंसान जो डरता है ना, एटलीस्ट उसको पता है कि भाई मैं फाइट कर रहा हूं, बट वो पूरी फाइट नहीं कर पाता क्योंकि वो डरता है. बट वो फाइट में था. He was in the fucking fight. वो उस लड़ाई में था. उसको पता है कि मैं डरता हूं, वो भाग गया. फिर करेज का अपोजिट गुरु क्या है? करेज का अपोजिट गुरु ये जो अपना रोलो में बोलता ना भाई, ये बोलता इट इज कन्फर्मिटी. वो वाले लोग जो दुनिया के अप्रूवल ढूंढे, जो अपने ओपिनियन इस हिसाब से शेप करें ताकि वो दुनिया के ओपिनियन के साथ मैच हो. सिंपल भाषा में मेरे भाई, जब तू बच्चा था ना तो तू एक टॉय लेता था, वो चाबी ऐसे घुमाते वो करने लग जाता, वो हिलने लग जाता. वो सेम शेट है. इन लोगों के पास खुद की आइडेंटिटी नहीं है, सो दे डू व्हाट एग्जैक्टली द अदर पर्सन आर डिमांडिंग. दे से जो अगली वाली पार्टी उनसे सुनना चाहती है. उनके पास अपनी आइडेंटिटी नहीं होती. दे आर फकिंग कन्फॉर्मिस्ट. वो पूरी दुनिया का अप्रूवल ढूंढते हैं. उनको लगता है कि यार ये जो सच है ना, ये दुनिया में छुपा हुआ है. ये सारी दुनिया अगर मेरे लिए ताड़ियां बजा रही है तो मतलब ये सारी दुनिया सही है. नहीं मेरे भाई, कौन कह रहा है कि तेरे को ये सारी दुनिया सही है? मासेस कभी सही नहीं होता. सबसे ज्यादा अगर इस दुनिया को कोई इफेक्ट कर सकता है, अगर इस दुनिया में कोई क्रूल हो सकता है, तो वो तो मासेस होता है. मतलब भीड़ होती है लोगों की ब्रो, क्राउड. जो जो तू भीड़ के साथ जुल्म कर लेगा ना किसी इंसान पे, वो तू अकेला नहीं करेगा. क्योंकि जो अकेला इंसान है ना, वो सच को ढूंढता है. और जो भीड़ में होता है ना भाई, वो एग्रीमेंट पे चलती है. भीड़ एक कंसेंसस के ऊपर चलती है. लाइक दे हैव एग्रीमेंट विद ईच अदर, सो दे डोंट नो व्हाट एवर द फक they are doing. They have no conscious about what the fuck they are doing.
दैट इज द सेम थिंग विद द कन्फर्मिस्ट, वो वाले लोग जो दुनिया का अप्रूवल ढूंढते हैं और उन्हें लगता है कि ये दुनिया सही है, और उसकी वजह से वो अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं, अपना सच भूल जाते हैं, एंड दे नेवर रेज द रियल क्वेश्चन हु दे आर, व्हाट दे शुड स्टैंड फॉर। एक बहुत ही सेक्सी एग्जांपल देता हूँ ब्रो, गैलीलियो की। चर्च जो थे ना उस टाइम सबसे ज्यादा पावरफुल होते थे, गवर्नमेंट, पॉलिटिशियन, फकिंग बिलियनर, ना, चर्च। चर्च ने बोला तो यही है पुराने वाले टाइम में। चर्च ने बोला कि गुरु ये जो धरती है ना, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है। गैलीलियो ने कहा नहीं, ये रिवॉल्व कर रही है सन के इर्द गिर्द। वो एक ही बंदा था और सारी दुनिया भाई, सिंपल शिट यही है। गैलीलियो वर्सेस द वर्ल्ड, बट उसने अपना ओपिनियन, अपना फैक्ट चेंज नहीं किया। उसने बोला गुरु तुम सब गलत हो यार, सब गलत हो। उन्होंने उसे साइलेंस, गैलीलियो को साइलेंस करना चाहा, जुल्म किया गैलीलियो के ऊपर। बोला गुरु ये बदल जो तू बोल रहा है ये सही नहीं है, मैच नहीं हो रहा है गुरु, मैच नहीं हो रहा है, चेंज कर इसे। हाउस अरेस्ट, जेल में, हर जगह डाला, बट उसने कभी बदला नहीं। उसने बोला नहीं यार, दिस इज द फकिंग ट्रुथ। वो कन्फर्मिस्ट नहीं था मेरे भाई। बहुत से ऐसे साइंटिस्ट और भी होंगे जिन्हें लगता होगा, बट वो कभी खड़े नहीं रहे भाई। इट वॉज द गैलीलियो जिसने सच कहा ब्रो। आज तू किसके बारे में याद कर रहा है, आज किसके बारे में तू बातें कर रहा है? गैलीलियो भाई, चर्च के बारे में, उन और लोगों के बारे में नहीं भाई, वो तो कन्फर्मिस्ट थे। उन्होंने तो बस वही कहा, वही बोला, वही कहा वही बोला, एक ही होता है क्या? वही कहा, वैसा ही सोचा जैसा समाज उनसे चाहता था। भगत सिंह ब्रो, वो 20 साल की उम्र में आजादी के लिए लड़ रहा था ब्रो। आसपास और भी इंडियंस थे, उन्हें पता था गुरु ये ब्रिटिश जो है ना हमारी ले रहे हैं, हमें इतना टैक्स पे नहीं करना चाहिए, दुख है, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। बट इट वॉज भगत सिंह, उसने बोला नहीं यार, नहीं होएगा अद्दा यार। वो गया और सीधा बॉम्ब डाल दिया असेंबली के ऊपर। और सोच ये है कि भाई वो बॉम्ब किल करने के लिए नहीं था, वो लीथल नहीं था। इट वॉज जस्ट टू लेट दम नो दैट कि भाई हम बहरे नहीं है। और फिर उसने कहा इनकलाब जिंदाबाद, और अरेस्ट का वेट किया। और जब वो जेल में था तब वो रेवोल्यूशनरी माइंड को पढ़ रहा था, तब भी वो जुल्म के खिलाफ लड़ रहा था। जब और इंडियंस थे जेल में, बोला कि गुरु एक गलत कर रहे हो यार, लाइक यू आर ट्रीटिंग इंडियन एज दे आर नॉट ह्यूमन। सो ही स्टूड देयर, वहां भी राइट्स क्रिएट कर रहा था, लाइक दे नीड टू बी ट्रीटेड वेल। व्हाई यू ट्रीटिंग अस लाइक वी आर सम अदर फॉरेन एलिमेंट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ? अगर 20 साल की उम्र में गुरु भगत सिंह बोलता कि जो उसके पेरेंट्स कह रहे थे, ओ ओ मुंडिया आज तू थोड़ी लाइक आज एक खा ले, आज लस्सी थोड़ा और पी ले और दही खा के सो जा, यही रहता है ना पेरेंट्स का एटीट्यूड, यही रहता है। 20 साल का बच्चा गुरु बच्चा ही होता है यार, 20 साल का बंदा उतना बड़ा नहीं होता है एज अ मैन। एक बंदे का पीक आता है 30-35 के बाद ब्रो। बट 20 की उम्र में अगर वो देश के लिए लड़ रहा है ना, तो समझ रहा है कि वो कन्फर्मिस्ट तो था ही नहीं ना ब्रो, ही वॉज एन एब्सोल्यूट जी। पेरेंट्स की बात सुनता, एंड मोस्ट लाइकली पेरेंट्स ने कहा होगा की कर रहा है एक, कितने पंप सुट आया तू। मतलब सीधा गुरु वन वर्सेस द फकिंग एंटायर ब्रिटिश। कम ऑन ब्रो, बॉल्स थे ना भाई, बॉल्स होने चाहिए गुरु। वहां नाइस बंदा नहीं वर्क कर पाता, वो बोलता गुरु बम, मतलब वो तो तीली माचिस की तीली भी नहीं ऐसे फेंकेगा, बट वो सीधा बम डाल के आ गया और वेट कर रहा है कि भाई हाँ हथकड़ी लगाओ अब, और फिर फांसी पे।
And while that very particular situation in the gallows, he was smiling, man. That is the attitude you need, bro. और तेरी गर्लफ्रेंड की कॉलें आती हो तो उससे डरता है, ब्रो. मॉम डैड कह रहे हैं ये करो, इवन तू करना नहीं चाहता तो बोलना यार, अपने लिए खड़ा हो भाई. कल को तू इस दुनिया में जी रहा है, कैरियर तेरा है ब्रो. वर्क तूने करना है. स्टैंड फॉर योर सेल्फ. इट इज नॉट दैट योर पेरेंट्स आर नॉट थिंकिंग right for you. They want you to be safe, यार. But this world is not about safety. वो पेरेंट्स है ना यार, वो माँ बाप की आंखों से देख रहे हैं. वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा सेफ रहे, स्टेबल जॉब करे, कुछ भी करे, सेफ रहे. बट ये दुनिया एक्चुअल में सेफ्टी के लिए नहीं बनी है भाई. इस दुनिया में अनसर्टेनिटी है. कब से क्या हो जाए, कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है भाई. सो एटलीस्ट अपनी ट्रू आइडेंटिटी को ना आगे लेके चल. जो तू है वो ही रह या वो ही बन. Our view is confidence and respect don't come from being nice, they comes from boundaries and clarity and courage. जो confidence है और respect है भाई, वो nice बनने से नहीं आती. वो actual में boundaries से आती है. जब जिस इंसान को पता है कि भाई मैं कुछ चीज़ें रात को नहीं करता ब्रो. आई स्लीप एट 11, सो मेक श्योर कि यार मेरे को ना कोई इंटरप्ट ना करे, कोई कॉल ना करे. सो आई वोंट बी टेकिंग द कॉल. बॉस ने बोला गुरु अभी थोड़ा रुक जाओ, ये वर्क कर लो फिर घर जाना. बट तुझे पता है कि यार घर में आज इंपॉर्टेंट डे है, मेरी मॉम का बर्थडे है, सो हम बाहर जा रहे हैं डिनर के लिए. सो तू कह सकता है बॉस टुडे इज इंपॉर्टेंट डे, आई गोटा गो होम अर्ली. टुमारो मैं ये चीज पहले करूंगा. बॉस बोलेगा ओके ठीक है. बट जब तू कहेगा ही नहीं तो बॉस को समझ कैसे आएगा यार. स्टैंड फॉर योर सेल्फ. बाउंड्रीज एस्टैब्लिश कर. ना कहना तो गुरु ना कह. हाँ कहने नहीं आया इस दुनिया में. प्रैक्टिस नो ब्रो. क्लियरिटी एंड करेज. Indian men are stuck in a nice guy loop, obey, avoid conflict, collapse under pressure. This must end. देख भाई बहुत से इंडियन भाई जो हैं वो स्टक है नाइस गाय लूप में. ओबे करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं अंडर प्रेशर, और फिर वो मर जाते हैं तो कोई उन्हें याद नहीं रखता. भाई एक चीज याद रख, जो इंसान ओबे करता है इसका मतलब वो हमेशा यस करता है. और ओबे is a kind of mindset you never raise question. So when you are, wired with obeying, it means you're never going to ask real question. You're never going to think. मतलब उन्होंने एक स्क्रिप्ट दे दिया और उन्होंने बोला गुरु पढ़, कोई सवाल नहीं करना. इस स्क्रिप्ट में जैसे बोला है तेरे को जीने का वैसे ही जीना है. जब सांस लेना है तब लेना, जब हंसना है तब हंसना. तो भाई तुझे कैसे पता चलेगा एक एक्चुअल रिदम लाइफ का यार. तू जिंदगी की मेलोडी में कैसे झूमेगा ब्रो. मेलोडी मेलोडी कैसे झूमेगा ब्रो. नहीं झूम पाएगा. जब तू ओबे करेगा ना हमेशा, तो अवॉइड करेगा कॉन्फ्लिक्ट. और जब तू कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड मतलब यू डोंट हैव टू फाइट. कॉन्फ्लिक्ट मींस यू आर नॉट कन्फ्रंटिंग एनीथिंग दैट इज रिस्की. बॉस को ना कहना, गर्लफ्रेंड को ना कहना, दोस्तों को ना कहना, कोई भी ऐसी चीज जो तू करना नहीं चाहता तू वो अवॉइड कर रहा है. और जब कॉन्स्टेंटली तो अवॉइड करेगा, ये पैटर्न जो है तेरा न्यूरो केमिस्ट्री चेंज कर रहा है भाई. देयर इज वेरी थिंग इन द न्यूरोसाइंस, इट इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी. मतलब जो तू करेगा वही तू बनेगा. हमेशा हाँ हाँ करता रहेगा तो हाँ हाँ ही करना पड़ेगा. हमेशा झुकता रहेगा तो झुकना ही पड़ेगा. Because your mind is now wired in this very pattern. So this is gonna be your new attitude. नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था गुरु की यार मैं ना अब पावरफुली बंदा रहना चाहता हूं क्योंकि मेरे को ना पावर का नशा लग गया है. अब ऐसा क्या, इसके पीछे साइंस ये है कि भाई उस बंदे को जब पावर से ये दुनिया की attention mili, respect mili, and he was commanding and the world was bending. He was saying and that thing become the rule, become the law. Boom, he loves it. His mind feel like wow यार ये सही हो रहा है. तो उसके माइंड का जो न्यूरोप्लास्टिसिटी था, उसके जो न्यूरॉन पैथवेज थे, उसके माइंड में वो नए बनते गए. और जब नए बनते गए इट मींस नाउ ही गोना टेंड टू डू थिंग्स दैट
requires only power. So he would chase power only now. अब जिस बंदे ने हमेशा स्लेव वाली जिंदगी जी, उससे तू कभी किंग की उम्मीद नहीं करना, क्योंकि स्लेव pattern tend to be the next slave. He gonna be the next slave. His son gonna be the next slave. Unless वो son अपने लिए खड़ा ना हो. But most likely गरीब जो इंसान होता है ना, उसके बच्चे भी बहुत ज्यादा गरीब ही होते हैं ब्रो. सो इट इज नॉट सो मच स्टडी और सम शिट. इट इज द न्यूरो साइंस हियर. जो अमीर बंदा होता है ना भाई, उनके बच्चे भी अमीर होते हैं. व्हाट इज द रियल शिट हियर? इट इज नॉट दैट दे गिव मोर मनी, दे गिव fucking they have all the resources. Fuck that shit. No, it is the mindset. How they, वो बच्चे जिंदगी कैसे जीते हैं, उनके माइंड में क्या चीज इनग्रेन की जाती है. अब वो लग्जरी में रह रहा है भाई, वो 7 कोर्स मील खा रहा है हमेशा, तो उसको वही चीज अच्छा लगेगा ना. वड़ा पाव नहीं खाना चाहेगा भाई, सुबह चने भटूरे नहीं खाना चाहता वो बोलता है भाई सुबह मेरे को ऑयस्टर लाओ भाई. आई वांट द ऑयस्टर शेप ब्रो, आई वांट दैट फकिंग बुलशिट, आई डोंट वांट टू बी फैट. नो. सो दैट, उससे क्या होगा कि वो उसी चीज के पीछे रहेगा ना भाई. Billionaire tend to be the next billionaire, right? Or he's not poor. Most likely he's not poor. One like एक होता, but most likely they all are fucking wealthy. Nice guy trap, belief, if I agree, if I give, if I never upset anyone, people will love me. एक ऐसा belief है कि यार मैं अगर agree करूंगा, मैं अगर हमेशा available रहूंगा, if I would give, अगर मैं किसी को upset नहीं करूंगा तो लोग मुझे शायद प्यार करने लग जाए. रियलिटी है कि people use you, ignore you and never respect you. लोग सिर्फ यूज करते, इग्नोर करते और कभी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि तेरे अंदर वो ऐसी फायर नहीं थी ना जो उनके जिस्म को जलाए भाई. At work, the nice guy stays late fixing slides for team. Next day, the louder colleagues present them and takes all the credit. देख भाई, nice guy जो stay वर्क में लेट रहा एंड इवेंचुअली जो दूसरा बंदा थोड़ा एग्रेसिव था, उसने लीड ले ली और ही टेक्स ऑल द क्रेडिट. अब नाइस गाय क्या करता है, वो स्माइल करता है और कुछ नहीं बोलता है. देख ले भाई, सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है. अगर वो आज कुछ नहीं बोलेगा, कल को भी कुछ नहीं बोलेगा. दिस इज द फकिंग फैक्ट. एंड फैक्ट विथ साइंस. Why Indian men fall into it? Upbringing, parents train boys don't talk back, don't embarrass us, respect elderly blindly. वही भाई parents बोलते हैं कि यार don't talk back, don't embarrass us. जो हमने कहा यही होगा, हमें embarrass मत करो, यही वाला career choose करो, इससे ही शादी करो, respect elderly blindly, even though that elder can be a real badass man. So it is something that is ingrained in the very mind of a young kid by Indian parents. So this should be, you know, this should be stripped. Respect those who actually, deserve respect. And respect का मतलब ये नहीं कि भाई तू तेरे opinions, ऐसा यही था ना अपने यहाँ इंडिया में, तो यही है कि bro, if you respect them, it means you have no right to say what you feel. And जो तेरे opinions हैं, जो तेरे ideas हैं, वो कभी सुने नहीं जाएंगे. Whatever they say is the right thing. भाई ये सही है, मतलब whatever they say is the right thing. So what do you mean Satyapratha was right? Come on, man. Culture, Bollywood sells fantasy, the self-sacrificing good boy wins love. In real life, the girls lives with the man who sets boundaries. देख भाई, Bollywood बोलता है कि भाई फैंटेसी बेचता है कि भाई सेल्फ सैक्रिफाइसिंग जो गुड बॉय होता है, जो कुछ भी करता है उस बंदे के पीछे पागल हो जाता है, ऑल दैट शिट, टू डू क्रेजी स्टफ मैन. एंड इन रियल लाइफ गर्ल जो है ना, वो उसी के पीछे जाती है जो उसकी कूची वेट करता है. और वो लोंडा कैसे वेट करता है? ही हैज मिशन, ही हैज बाउंड्रीज, ही नो हाउ टू बी अ कंप्लीट मैन, एंड ही डू एग्जैक्टली what a true alpha man do. But Bollywood sells this crap, like you become crazy, you become Tere Naam, all that shit. This is bullshit. It's not true, man. It's not the reality. Man become approval addict, terrified of disapproval. फिर भाई लोंडे क्या बनते हैं, वो अप्रूवल के पीछे रहते हैं और उस चीज़ से एडिक्ट हो जाते हैं. टेरिफाइड होता है जब कोई डिसअप्रूव करता है. किसी बंदे ने रिजेक्ट किया तो वो अपनी ज़िंदगी की सारी कहानी उसी चीज़ से एंड कर देंगे. अ मैन बाइज गिफ्ट्स एंड लॉन्ग गुड मॉर्निंग टेक्स्ट बेंड ओवर बैकवर्ड फॉर अ वुमन. एक बंदा जो एंडलेस गिफ्ट देता है, गुड मॉर्निंग टेक्स्ट देता है, हमेशा उस बंदी के लिए बेंड होता है. शी इग्नोर्स हिम, then chooses the guy who teases her once, set the pace
एंड लीव्स हर चेजिंग. देख भाई, बट वो उसी बंदे को चेज करती है जो उसके अंदर आग लगाता है, मैन. द वन हु एक्चुअली मेक्स अ वेट. द वन हु जो उसका जो डीप डिजायर है ना, वो उस चीज को नॉक नॉक कर देता है. सो ही इज द मैन. When there is another man who is, having that thing with her, and she is still thinking about the other man. So just because you're having a SCX with this with your wife does not mean she truly loves you. What is what is the what is the thing here is कि भाई बहुत से अगर कोई there are so many old ladies. What they says is that always chase the man who per, you know provide, who got the money and all that shit. But the fact is, when they were in their early 20s, they were not doing this. They were chasing the man who was a bit toxic, जो उनके अंदर के डिजायर जो है ना वो जगाए, जो थोड़ा अ, जिसे पता हो कि भाई कि यार, like, yeah, like he knows who he is. Not the nice guy, not saying yes all the time, not so crazy in a love. He has his mission, उसके पास अपनी बाउंड्रीज है, वो फक नहीं देता. उस ही के पीछे एक्चुअल में ना लड़कियां ड्रॉन होती हैं जब वो अर्ली 20s में होती हैं. बट व्हेन दे गेट ओल्ड, एंड जो वो पर्टिकुलर बंदा अगर लाइफ में कल को कामयाब नहीं हो, कल को उसके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं हो, तो फिर वो चूज करते हैं उस बंदे को जिसके पास रिसोर्सेज हो. बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी बायोलॉजी भी वही चाहती है कि जिसके पास रिसोर्सेज हो. बायोलॉजी बोलेगी अभी हमें को सर्वाइव करना है, ठीक है, इस बंदे को क्लिक कर. बट हु गोना मेक हर वेट, हु गोना मेक हर खूची वेट? हु? Same guy when she was in her 20s. That the same guy. That would be gym trainer, right? That would be the guy in her DM in Instagram. So the biology stays same. Ancient है ना गुरु. Ancient में क्या होता था, जो सबसे strong chief, मतलब ट्राइब का चीफ होता था, उसे ही एक बंदी चूज करती थी, बिकॉज ही वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ही वाज द वन हु कुड प्रोवाइड, प्रोटेक्ट, और बच्चे जो है आगे सेफ रहे और वो भी उस बंदे के साथ सेफ रहे. सो दिस इज इन द डीप बायोलॉजी, दिस इज इन हर डीएनए, उसकी डीएनए के अंदर है भाई. So next time she says, I like the man who is nice, she's lying to you. She's lying to you because she's lying to herself as well. But her biology can't lie. Real life consequences: work, you're overworked, underpaid, and overlooked. Promotions go to the man who demands recognition. देख भाई, तू जितना ज़्यादा overwork करेगा, तेरे को उतना ज़्यादा पे नहीं करेंगे, overlook करेंगे तेरे को, पर promotion उसी बंदे के पास जाएगी जो ना recognition demand कर रहा है. So, family, every major choice, job, marriage, money is made for you. You're not along, then complains privately. देख भाई, फैमिली का क्या सीन है कि हर मेजर चॉइस जो है ना तेरे पेरेंट्स चूज करेंगे. जॉब, शादी, पैसा इज मेड फॉर यू. यू नॉट टू बोलता है हाँ हाँ, देन कंप्लेन करता है प्राइवेटली. पूरी जिंदगी जो है ना फिर कंप्लेन ही करते रहे गुरु. Dating, you get friend zone, she says you are such a nice guy while texting someone else. देख भाई, oh you are cute, it means तू फ्रेंड है भाई उसका. उसकी कूची वेट नहीं हो रही तेरे से, उसकी कूची वही बंदा वेट करता है जो उसके अंदर की डीपेस्ट फैंटेसीज को जगाता है. हाँ करने से, एंडलेस गिफ्ट देने से मेरे भाई, उसकी बायोलॉजी नहीं जागेगी. ओल्ड एंशियंट उसके डीएनए में है कि भाई वो बंदा जिसकी एनर्जी हो भाई, जिसका ऑरा हो, जिसका डोमिनेंस हो ब्रो. हाँ हूँ करने से, गिफ्ट लेने से काहे की बायोलॉजी? उसका डीएनए को क्या पता कि तू रोज ला रहा है, तू आईफोन ला रहा है? Who gives a fuck? You might gonna end up having sex with her, but if she is completely giving you herself, uska soul be no. She might have given you just her body, because just you're providing resources. She sees you as a man who gonna
have a beautiful future because you have a little bit of resources, does not mean you're entirely a man she completely desired. क्योंकि वो पहला वाला बंदा फेल हो जाता है ना यार. There are some loser, they stay kind of toxic and they end up not doing shit. But the true man are the one, you know, who end up achieving everything whatever they want, and उनका जो love होता है वो उनके साथ ही होता है. For you avoid conflict, another man raises his voice, the room follows him, you shrink. Public में है कि भाई तू avoid करता है conflict, और एक जो दूसरा बंदा है वो अपनी voice raise करता है, and everybody feels the voice, everybody, you know, feels the aura, everybody feels the command. That's it. Room follow करता है उसे, और तेरे balls जो हैं shrink हो जाते हैं. Example, a man stand in a line quietly while someone eh, cuts ahead. He says nothing. Everyone watches. Respect dies instantly. देख भाई, एक बंदा जो है line में quietly खड़ा है, but दूसरा बंदा उसे cut करता है, वो कुछ नहीं कहता, वो हर एक इंसान देखता है, और जो respect है वो instantly die हो जाती है, because you're not fucking standing for yourself. Who are you? Action drill, do this daily. Boundary drill, say no once a day without excuses. ये चीजें करेगा तू अब हर दिन, क्योंकि इससे तू एक नया पैटर्न क्रिएट करेगा, एक नया एटीट्यूड क्रिएट करेगा, और फिर तू उसी हिसाब से ऑपरेट करेगा. हर दिन नो कहेगा विदाउट एक्सक्यूजेस. somebody is asking you for something और तू फुली अपने वर्क में इन्वॉल्व है ना, बट तुझे लगता है कि यार ये इंसान बुरा ना मान जाए, तो तू चले जाता है. नहीं, say no. Let them know you're fucking busy. I had this one guy, you know, who always asking for my advices. तो मेरे को बोलता कि बाबा यार, because he's not very well, like he's not well, like in a way that उसको अपने लिए खड़ा होना नहीं आता, even though he had got good money and shit. बट उसका जो एक चाचा होता वो हमेशा उसकी हेल्प लेता, बट उस बंदे को ना कभी रिकग्निशन नहीं मिलती कि यार मैंने इतना किया, बट वो चाचा ना कभी मेरे को फक नहीं देता यार. मतलब मैं उसको गाड़ियाँ दे देता अपनी चलाने के लिए, जब भी उसे हेल्प चाहिए होती मैं हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहता. एक टाइम क्या हुआ कि वो उसका चाचा बीमार हो गया, तो उसे सिंगापुर लेके गए, एंड ही हैड एग्जाम नेक्स्ट डे, बट उस बंदे ने मिस किया जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू बी देयर. एंड देन देयर कम्स अ सिचुएशन आफ्टर लाइक अ 6 months, जब यू नो लाइक एवरीथिंग नॉर्मल हो गया, तो जब उसे लगा कि यार उसने एक चीज चाचे की ना बेच दी, विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम, बट उसकी वाइफ को बोल दिया था उसने. वो चाचा ना पागल हो गया. चाचा बोलता है क्या मतलब यार, मतलब वाइफ को ऑलरेडी बोल दिया, चाचे की वाइफ, मतलब उसके चाचे की वाइफ, उसकी वो भी उसकी क्या लगी वो चाची, राइट. तो उसको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था. तो वो बंदा पागल है, वो बोलता है कि वही चीज जो जो तूने मेरी वॉच ली थी बेच दिया ना, वो वापस ला, वही चाहिए मेरे को. इवन तो वो बोलता है कि बाबा मैं पैसे भी तो दे दिए हैं यार. नहीं, वो पागल हो गया चाचा, बोलता है नहीं वही चाहिए मेरे को. Even though he didn't do the right thing, because he should have informed. But I think fuck, आई थिंक चाचे से इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता था ना यार. अबे चाचे तेरे लिए एग्जाम छोड़ दिया यार. अबे चाचे तेरे लिए खाना नहीं खाता यार. जब तू बोलता है गाड़ी लेके आ, मैं लेके आता है यार. और इवेंचुअली जब चाचे की एक वॉच भेजी, उन्होंने चाचा वो वॉच यूज ही नहीं करता है ना, वो ऐसे अलमीरा में पड़ी हुई गुरु, बस उसने बेच दी, और फिर आधे पैसे दे दिए उसकी चाची को और आधे खा लिए. So what the fuck man, I think चाचा यार तू गलत किया चाचा. If asked to take extra work, I can't. My plate is full. अगर कोई बंदा बोले कि यार भाई ये वर्क करना, बोल नहीं यार, मैं ना थोड़ा busy हूँ आज. I'm busy हूँ bro. So there's this one thing, you know, a few days back there was someone who called me, was actually my friend. He said, bro, do you have a laptop? I said, yes, I have. And he's very close, very close. भाई मतलब समझ रहा है वो वाला बंदा. तो उसने बोला भाई मेरे को चाहिए यार. ओके, मैंने बोला कितने मिनट के लिए. मैं सीधा बोला भाई कितने मिनट. वो बोलता है यार, स्टार्टिंग में उसने ऐसे बोला कि यार बाबू 10 मिनट बाद में आ रहा हूँ, तो मेरे को 10 मिनट के लिए तेरा लैपटॉप चाहिए, तो मैं ले जाऊंगा. और बोला ठीक है, मैंने उस टाइम बोल दिया हाँ ले ले. तो फिर मैं सोचा बाबू यार 10 मिनट ही चाहिए इसको, तो फिर यहाँ क्यों नहीं यूज कर लेता, ये घर भी तेरा ही घर, यूज कर. उसने बोला, मैंने बोला बाबा यार 10 मिनट के लिए चाहिए तेरे को, कितने के लिए. उसने बोला गुरु पूरे दिन के लिए. मैंने बोला वाह, तो पहले बोलना यार. मैंने बोला नहीं यार, आई हैव वर्क ऑन इट सो आई कैन गिव इट टू यू. वो हंसने लगा. मैंने बोला यार मैन गॉट वर्क. Then he said, yeah, okay, fine. That's it, simple. मैंने बोला गुरु वर्क है यार, मैं चाहता तो उसे दे भी सकता था, बट क्यों दूं भाई जब वर्क है मेरा यार. मैं फेक नहीं कर रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ. अब उससे ना मेरे को यार लगा कि यार
अपने लिए खड़ा होना चाहिए. So this is the whole pattern where actually मैं अपने लिए खड़ा होता हूँ, but this is exactly you got to do. If you want to be the true man, then you got to stand for yourself, no matter what, man. Speak once in every group meeting, one clear line, here's the issue, here's my recommendation. तो हर जगह ना यार, मीटिंग में, ग्रुप में ना बोला कर. उनको पता होना चाहिए गुरु है कौन बैठा हुआ. Here's my recommendation, sir. This is what I think, and this is how you should do it. Yeah, करा कर भाई. Strength drill, 30 minutes of lifting, push-ups or sparring. Science, high testosterone, calmer confidence. 30 मिनट लिफ्ट कर, पुशअप्स कर, स्पॉरिंग कर. साइंस इसके पीछे हाई टेस्टोस्टेरोन मतलब calmer confidence. Calmer confidence मतलब तेरी और ज़्यादा डोमिनेंस और तेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मोर अवेक, तेरे अच्छे डिसीजन बनेंगे, कॉर्टिसोल की मात्रा कम रहेगी और तू एक्चुअल में सिचुएशन में एक्टिव रहेगा और इन्वॉल्व रहेगा. Rejection drill, ask one thing that risk no. Can I get a discount? Can we sit here? Simple shit. There's this one thing I want to let you know is that मैंने बहुत I went to this very cami shop. मैं इससे बहुत ज़्यादा है ना, मैं जब भी उससे सप्लीमेंट लेता तो मैं कभी डिस्काउंट के लिए पूछा नहीं यार. मुझे लगा क्या पूछना है यार. पर एक टाइम मैंने पूछ लिया, ब्रो, डू यू गाइस प्रोवाइड डिस्काउंट हियर. उसने कहा यस. I said how much. He said like 10%. I said give me 15. That's it. उसके बाद में हमेशा 15% डिस्काउंट लिया यार. आज जब भी लेता हूँ they know me man. बट उससे पहले मैंने जितने भी सप्लीमेंट लिए, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, भाई कभी डिस्काउंट तक नहीं पूछा यार. मुझे लगा देते होंगे यार. फिर बोला कि गुरु यार मतलब इतना तो है नहीं यार, मतलब सेम सेम दे रहे हो, गलत हो रहा है. सो देन लाइक कम ऑन ब्रो, गिव द डिस्काउंट. कैन वी सिट हियर. ये तो किसी और सिचुएशन में बोल देना. If you're in somewhere in a very tough situation, like when I was in a jail, not exactly in a jail, but there was a situation I could have gone in a jail. So क्या हुआ कि यार, we were like, I was talking to the DSP. My friend was next to me, so there was cheer and a cheer. Actually, हमने कोई crime तो किया नहीं था. It was not that intense. We did not do any crime, but they had the reason to ask certain questions. So they interrogated us for like 3 hours. And at that time, everybody was like, हर एक इंसान ना खड़ा था यार. जो भी उधर बंदे थे खड़े थे, cause ऐसे वो जो चौकी का होता है ना, वो बैठता है बीच में और साइड में चेयर होते हैं. देखा होगा, तुम गूगल कर ले, ऐसे चेयर होते हैं. So he was sitting there, and I literally fucking asked the DSP like, come on, straight up, can I sit? That's it. वो ऐसे करता. एंड एवरीबडी, जो भी और बंदे थे ना वहाँ, वो सारे ऐसे देखो. It's like, come on, man, just ask. Ask. I asked. और फिर मैं बैठ गया. Simple shit, bro. Take your space. Let them feel and let them see who you are. It was not a crime to just. मैंने crime तो किया नहीं, मैं खड़ा क्यों हूँ फिर? I just sat there. And they asked me a question. I was like, okay. Then my friend also sat. He joined me, but he did not join before. I gave him the lead. So that was the thing with the Bhagat Singh. He ignited the fire in the whole India. So now if we are independent, it was who started the first fire. मतलब जो बाद में जल रहे हैं ना मेरे भाई, उसका नहीं है. जो स्टार्टिंग में जो जिस बंदे ने चिंगारी लगाई ना, उसका सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि वो बंदा एक्चुअल में ना जब चिंगारी लगाता है वो देख नहीं पाता है उसके रिजल्ट. He most likely die. If somebody speaks the truth, they're gonna cancel him. But the fact is, उसके बाद एक wave आती है जो सच बोलते हैं. They are the one who see the result of what they are speaking for. Rejection drill बोला मैं अभी. Oh, can I get a discount? I think बोला, right? Can we sit here? Brain divides होता है. Rejection equals not death. तो जब अगर कोई तेरे को रिजेक्शन मिलती है तो तुझे पहले लगता था कि यार रिजेक्शन मतलब डेथ, दैट्स इट, रिजेक्ट, इसके बाद कुछ नहीं. बट जब तू इस हिसाब से करेगा जो मैं बोला, then you would say rejection, not death. Internal scoreboard drill. Oh, fucking really relaxing.
Internal scoreboard drill, log one, artifact daily report, video, solution, proposal, proof you built something. तो भाई तेरा जो इंटरनल स्कोरबोर्ड हो ना, जो भी तू कर रहा है तो उसको ना कलेक्ट कर. तेरे पास प्रूफ होना चाहिए, तेरे पास एक डेटा होना चाहिए जो एक्चुअल में ना तू देख सके. चाहे वो रिपोर्ट हो, चाहे वो वीडियो, चाहे वो सोल्यूशन हो, चाहे वो तूने किसी को प्रपोजल दिया, व्हाटएवर द फक इट इज. Proof that you built something. When you say no to someone, you need to write it at your place. That मैंने बोला, फिर mind sees it. Okay, yeah, he said this, he's right. हमारे पास right data है तो हम एक नया pattern create करेंगे इस बंदे के लिए. अब ये बंदा बदल रहा है. He's a different man now. So record yourself so you actually see what exactly went in your day. So you go through it. So you have the data now. नॉट जस्ट लाइक डूइंग इट एंड नॉट रिकॉर्डिंग इट. तेरा स्कोर बोर्ड होना चाहिए. जब किसी दिन दुखी हो घर के अंदर कमरे में बैठा हुआ, स्कोर बोर्ड निकाल, भाई ये तो किया है मैंने यार, मैं कम इंसान नहीं हूँ भाई. सो दैट्स द थिंग यू गॉट टू डू एंड दैट्स ऑल ब्रो. सो आई होप मेरे भाई तू समझ गया होगा क्या बोला मैंने. नाइस का मतलब तू दुनिया के प्रति बुरा मत हो. नाइस का मतलब तू अपने लिए खड़ा हो भाई. अगर ये दुनिया तेरे को बदलना चाहती है ना, तो ये दुनिया अपने लिए बदल रही है तेरे को, तेरे लिए नहीं भाई. This is the truth. Be polite, be kind, show respect, but don't give everything. 20% दे, 80% खुद के पास रख. Take care, man.